हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरीज पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत का रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। एपिसोड 17। जब मीरा अनाया को ज़बरदस्ती करके खाना खिला रही होती है, उस वक्त अनाया बस मीरा को निहार रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मतलब लड़ना भी मुझसे है, ये हरकतें भी मुझसे मेरे साथ ही करनी है। जब थोड़ा बहुत खाना बचता है तब अनाया बोलती है, बस अब नहीं खाना मुझे। ठीक है, अब आपको जहाँ सोना है अब वहाँ सो सकती है, लेकिन आपने खाना, मेरा खाना तो पहले ही हो चुका था, शायद आपका याद नहीं होगा। मेरे जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या किया है मैंने? आप बताइए मुझे, क्या किया है मैंने? आपको पता है अब क्या कर रही हैं? मैं वही पूछ रही हूँ अनाया जी, क्या किया है मैंने, क्या कर रही हूँ मैं? आपको पता है कि आप जिस कंपनी में जॉब करोगे आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आखिर मेहनत तो हर किसी की लाइफ में नहीं मिलती ना, हर किसी को नहीं मिलती है। मुझे मिल रही है और एक अच्छी जॉब, मेरी पसंद की जॉब मुझे मिल रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। 500 लोग 2-4 नहीं होते हैं, ऊपर से आप हाँ करके आ गई। अब रुक जाइए बस कुछ दिन, मैं कर दूँगी ना सब ठीक। आपने पहले ही बहुत कुछ ठीक कर दिया है अनाया जी। आपको पता है मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे कैसा फ़ील होता है? मैं कुछ करती नहीं हूँ, सिर्फ़ घर पे रहती हूँ। किसी के एहसानों के तले दबना बहुत बुरा लगता है। ओह अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपसे भले ही मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन एक दोस्त के नाते ही मैं आपसे आपकी मदद करती हूँ, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ भी मत समझिए जो आप कुछ और ही लेके चले जाओ। रहा सवाल कि जॉब करनी है, मना नहीं कर रही हूँ जॉब की कि जॉब नहीं करनी है, जॉब कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन एटलीस्ट खुद की तबीयत का ध्यान भी रखना, क्योंकि जो आप करने जा रही हो ना, जितने लोगों के लिए आप करने जा रही हो, वो सच में बहुत ज़्यादा हो गया। खैर अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, जो आपने सोच लिया है आप अपने मन की करोगी। आपने ना कभी मेरी सुनी है और ना ही कभी सुनोगे। सो जाइए आप, आई थिंक आपको जल्दी उठना होगा, इतनी जल्दी जाके तो सबके लिए खाना बना पाओगे। यही बोल के जो अनाया थी वहीं लेट जाती है और मीरा वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। वो सो रही होती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही, तो सोच रही होती है अनाया की बातें। और यहाँ अनाया अनाया को पता नहीं चलता वो कब उसकी आंखें बंद हो जाती है और कब वो सो जाती है, क्योंकि अनाया तो काफ़ी थकी हुई थी। सुबह अनाया की आंखें खुलती है खटपट की आवाज़ से। 5 बजे के समथिंग मीरा खाना बना रही थी अनाया और नेहा के लिए। तभी अनाया उठ के बैठ गई कि ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, इतनी सुबह सुबह आपको पता है ना कि आपको जाना है, तो आपको खुद की तैयारी करनी चाहिए ना। हमारे हमारे बारे में कुछ मत सोचिए, खाना वाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना बना दिया है, आप दोनों लेके जाना। मुझे फ़ोन आया था वो अंकित का। सो गाइस मैं बता देती हूँ, पिछले एपिसोड में मैंने किसी और नाम को बताते, वो जो लड़का था उसका नाम अंकित है। उन्होंने बोला है कि मुझे 7 बजे निकलना होगा। क्या? हाँ, उन्होंने 7 बजे की बोला है। सीरियसली 7 बजे? अनाया जी खाना बनाना है, दिन में मेरी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, मुझे 5 बजे तक नहीं रुकना, मुझे कुछ ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना है आप कीजिए। अनाया वहाँ से उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है। अभी भी उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है कि यार क्या लड़की है ये, क्यों नहीं समझती है आखिरकार। ये दुनिया इतनी भी आसान नहीं है, जितनी आसानी से उसे हलवा पूरी परोसे हुए मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है आज की दुनिया में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जिस लड़के पे ये यकीन कर रहे हैं, भाई मैंने भी तो उसके बारे में सुना है। अब इनकी माँ इनको बताएगी तो वो अच्छा ही बताएंगी अपनी बेटी के बारे में। क्या छोड़ो, मैं भी पता तो लगा के रहूँगी और इनको भी बता के रहूँगी। अनाया जाके फ्रेश वगैरह हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही हमारी नेहा भी उठ जाती है। अब वो दोनों बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर, फ्रेश वगैरह हो गए थे। और दूसरी तरफ मीरा मीरा पूरी तरीके से रेडी होके निकलने वाली थी, क्योंकि उसे जाना था पर्सनली ऑटो से। तभी अनाया बोलती, और रुकिए मीरा जी, ये कुछ पैसे हैं आप अपने पास रखिए, आपको अंकित लेके जाएगा। नहीं, वो मुझे ऑटो से जाना है। अब वो देखती है नेहा की तरफ, नेहा बोलती, देख यार इतना भी पास नहीं है, वो जो लोकेशन है बहुत दूर है, मैं अपने ऑफिस भी तो जाऊँगी। ठीक है, आप मैं आपके लिए बुक कर दूँ? नहीं नहीं, ऐसे तो महंगा पड़ेगा, मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये कुछ पैसे हैं आप अपने पास रख लीजिए। यही बोल के अनाया थमा देती है। एक्चुअली में 5,000 रुपये थे। मीरा बोलती है कि इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ इतने पैसे रख लीजिए, ज़रूरत पड़ जाएगी तो काम काम आ जाएंगे। ठीक है, यही बोल के वो बैठती है, फिर से अपना खाना स्टार्ट करती है।
मीरा एक बार देखती है और वो निकल जाती है क्योंकि उसे लेट हो रहा था। वहाँ देखती है थोड़ा ऑटो वगैरह मिलते हैं, तो ऑटो पूरा ऐसा नहीं था जो एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचाए, बस टुकड़ों में जा रहा था ऑटो। पहले एक लोकेशन पे उतारेगा, फिर दूसरी लोकेशन से वहाँ से दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा। तो मीरा पूछ के जा रही थी, इतनी भी मतलब बेचारी नहीं थी वो, जा नहीं सकती। आराम से सबसे पूछते पूछते वो पहुँच जाती है उसी कंपनी तक जहाँ उसे काम था। वहाँ जाके वॉचमैन रोकता है कि अरे मैडम कौन हो आप? वो मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पे लगी। अच्छा आप ही हो क्या वो? ठीक है आप जाइए, साहब वेट कर रहे हैं आपका। जी ठीक है। वहाँ से जाती है मीरा थोड़ा और अंदर। जो ओनर था वो आ चुका था, उसने सारा सामान मंगवा लिया था। अरे कहाँ रह गई थी आप? काफ़ी देर हो गई। जी सर आपने बोला था 7 बजे, अभी तो 7 ही नहीं बजे। अच्छा मुझे लगा शायद लेट हो गया। कोई नहीं आप आइए, ये रहा आपका गैस वगैरह, आपने कल देख ही लिया था, ये सामान है, आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना है तो तब तक ही बनेगा। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, और खाना बन जाए तो आप, ये मेरा नंबर है, फ़ोन आपके पास है? जी है। तो ये नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए, खाना वाना बन जाए तो आप मुझे एक बार बता देना ताकि मैं आके टेस्ट कर लूँ। जी ठीक है। वहाँ से चला जाता है ओनर और मीरा खुद ही खाना बनाती है। 2 सब्जी, 1 दाल, चावल और रोटी, ये खाने में था। उसके अलावा रायता। भाई क्या मतलब फैक्ट्री है क्या है? और बनाने वाली अकेली मीरा। हालांकि वो जो किचन था वो ओपन किचन था और हर किसी आने जाने वाले को आराम से दिख रहा था कि अकेली एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में काम कर रही है, पूरा का पूरा खाना बना रही है। और मीरा किसी की तरफ नहीं देखती है, उसका पूरा फोकस उस खाने पर होता है। पतीले बहुत सारे थे, एक पतीले पे वो सब्ज़ी चढ़ा देती है, किसी पे दाल और किसी पतीले पे दूसरी सब्ज़ी, और साथ में एक चावल का पतीला अलग से। किचन में बहुत सारे वो, बहुत बड़ी थी, बहुत सारे मुख वाले। मीरा को काम करते करते 2 घंटे हो जाते हैं और तब तक टाइम हो जाता है अनाया का और नेहा का ऑफिस जाने का। अब अनाया बोलती है कि एक बार मैं कॉल कर लूँ क्या? अब नेहा बोलती अरे यार ठीक है ना, वो जो कोई इंसान कुछ करना चाहता तो करने दे, जो उसने पता है कि वो कर लेंगी तभी तो वो हाँ बोल के आई थी ना। अब तू बार बार मैं ये बात करके उनको डीमोटिवेट क्यों कर रही है? अगर वो करना तो ठीक है, नहीं करेंगी तो वो आ जाएंगी ना वापस, ये भी तो सोच तू। हाँ ठीक है लेकिन एक बार कॉल तो कर लेती हूँ। तो छोड़, चुपचाप अपनी कंपनी जा, चुपचाप अपनी फैक्ट्री, ठीक है? हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं, यही बोल के दोनों बैठते हैं स्कूटी पर, निकल जाते हैं अपनी अपनी लोकेशन में। लेकिन फिर भी अनाया के दिमाग में यही था कि यार एक बार कॉल कर लेती हूँ, एक बार कॉल कर लेती हूँ। फिर 1 घंटा और निकाल देती है अनाया। वो करती है 11 बजे के समथिंग कॉल मीरा को, लेकिन मीरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही होती। और अनाया को थोड़ा डर लग रहा होता है कि यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। वो फिर तो और नॉन स्टॉप कॉल करती है, 2 3 4 5 8 10 कॉल कर दी थी, लेकिन अभी भी मीरा कॉल पिक नहीं कर रही थी। अब अनाया डर जाती है बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया। हाँ उसको उस कंपनी का नाम पता था, लेकिन अंकित का नंबर उसके पास नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था किससे पूछे, किसको कॉल करे, कहाँ जाए। वहाँ जाती है वो एचआर के पास, बोलती है मैम मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, मैं आ जाऊँगी टाइम से, आप प्लीज़ 2 घंटे मैं एक्स्ट्रा वर्क कर लूँगी, प्लीज़ अर्जेंट है। तुम क्या मतलब पहले तो 2 दिन के लिए गायब होगी, अब तुम बीच में आके ऐसे मैम प्लीज़ बहुत अर्जेंट है प्लीज़, देखिए 5 बजे छुट्टी होगी, मैं 7 बजे अपना एक्स्ट्रा करके ही जाऊँगी, आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ ठीक है जाओ। अनाया निकलती है वहाँ से, ऑटो करती है और उसी लोकेशन पर पहुँचती है। वहाँ जाके इधर उधर देखती है, लेकिन सबसे पहले उसे नज़र आता है वॉचमैन। पूछती है वॉचमैन से कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ कोई लड़की खाना बनाने वाली? तो बोलता है हाँ आई तो थी, अंदर ही होंगी। आप कौन? हाँ जी मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। अच्छा आप भी हो क्या? जाइए आप मिलिए अंदर जाके। अनाया चाहती है इधर उधर देखती हुई, लेकिन फैक्ट्री बड़ी थी, उसे ये नहीं पता कि कौन सी जगह पे है हमारी मीरा। और इधर उधर पूछती हुई जाती है कि खाना कहाँ बन रहा है, किधर किचन किधर है। तो जो आदमी थे जो भी उससे मिल रहा था वो धीरे धीरे करके बताता रहता है। और फाइनली अनाया पहुँचती है उस लोकेशन तक जहाँ पे खड़ी होती है मीरा। मीरा बहुत ही शिद्दत से अपना काम कर रही थी। उसके चेहरे पे वो जो पसीने साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, नॉन स्टॉप कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ चढ़ा रही है। एक तरफ आटा लगा रही थी और अब वो आटा लगा रही थी। उसका आटा हल्का सा उसके चेहरे पे भी लग गया था, क्योंकि वो अपने बालों को साइड जो कर रही थी, उसके साइड में फोrehead के पास में उसका आटा लगा था। और वहाँ अनाया दूर से खड़ी उसे देख रही थी। अब जाके उसे सुकून आया था, अब जाके उसे अच्छा लग रहा था जब उसने मीरा का फेस देख लिया। बोलते हाँ ये लड़की तो लगता है जान लेके ही मानेगी मेरी, पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मीरा को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही मीरा की नज़र जाती है अनाया की तरफ, वो देखती रह जाती है। एकदम सोचती है कि मीरा जी आप यहाँ? अच्छा मैं यहाँ, आपको मैंने फ़ोन रखने के लिए दिया था ना? मीरा जी आपको याद हो तो? जी तो आपको फ़ोन उठाया नहीं जाता? वो फ़ोन अंदर रखा था। अच्छा अंदर रखा था, इतने कॉल्स किए मैंने आपको, आपको याद भी है?
सॉरी वो साइलेंट था, मैंने साइलेंट कर दिया था। सीरियसली आप वो आ गए थे, आप यहाँ एक बार मुझे कॉल कर देते। कब से आपको कॉल्स मैसेज कर रहे हो, आप एक भी कॉल मैसेज आपने उठाए हैं? अरे कोई इंसान परेशान हो रहा है ये भी तो सोच सकते, लेकिन आप परेशान क्यों हो रही थी जब मैं आपको बता के आई हूँ कि मैं पहुँच जाऊँगी ठीक से और आ भी जाऊँगी। ठीक है मान लिया, लेकिन ये नई जगह है आपके लिए, मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे बचाया पहले उस टाइम पे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। और मैंने सच में किसी बेकार इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, वो इंसान सच में अच्छा था। ठीक है मान लिया आपकी बात है, ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। वो देखती है जाने से पहले ही मीरा को, बहुत सारी उसने सब्जियां बना दी थी, मतलब जो सब्जी और दाल थी बन गई थी। खुशबू बहुत आ रही थी, पूरे पूरे उस एरिया में खुशबू फैल रही थी। अब उसी खुशबू से अनाया को भूख लगती है, लेकिन वो रुक भी नहीं सकती थी। वो बोलती है ठीक है फिर आप अपना काम कीजिए, मैं निकलती हूँ यहाँ से। अब जैसे ही अनाया जाने वाली होती है, पीछे से मीरा बोलती है रुकिए। अनाया रुकती है। आपने खाना क्या खाना खा के आई थी ना? मैं घर से तो खा के आई थी, और टिफ़िन जो तुमने दे दिया था, मतलब आपने दे दिया था, वो टिफ़िन है मेरे पास। आप टेस्ट करना चाहोगे? नहीं, आप अपने उनको खिलाइए जिनके लिए आप काम करती है। नहीं वो ठीक है कोई बात नहीं। अब अनाया जाती फिर रुक जाती है कि यार शिट, क्या प्रॉब्लम है मेरी, मैं क्यों नहीं, मतलब अपने मन की बात कर क्यों नहीं रही हूँ, हमेशा मैं इनकी बातों में क्यों आ जाती हूँ। वो जाती है ठीक है कराइए टेस्ट। वहाँ से अनाया जाती है, मीरा अंदर से एक प्लेट से लेके आती है, उसमें चावल सब्जी दाल डाल देती है। देखिए लीजिए टेस्ट कीजिए। भाई जैसे ही अनाया उस सब्जी को अपने मुंह में लेती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसको फील करती है, ऐसा लगता है कि क्या अलग जादू डाल रही है सब्जी में, इतनी टेस्टी कैसे बन सकती है। भाई हम भी सब्जी बनाना जानते हैं, लेकिन इतनी टेस्टी तो हम पे भी नहीं बनी। बोलती कि वो अच्छी है, सब ठीक है, पक्का ना? हाँ सब ठीक है, अच्छा बनाए, थैंक यू। ये बोल के वो ले लेती है प्लेट और ठीक है मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है। अब अनाया निकल जाती है वहाँ से, लेकिन सारे रास्ते वो सोचती हुई जाती है मीरा के बारे में। उसका वो गोरा बदन, उसके बदन पे वो जो मोती की तरह चमक रहे थे वो पसीने की बूंदें, और वो मेहनत करती हुई लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। आटा लगाने के बाद मीरा बहुत सारी रोटियां बनाती है, 500 लोगों के लिए खाना, भाई जान निकल रही थी। इतनी सारी रोटियां बना के रख देती है वो भी अकेले अकेली जान। हालांकि तबीयत तो ख़राब होगी उसकी, इतना कर रही है। खाना पीना सब कुछ बनने के बाद में थोड़ी देर बाद ही आता है वहाँ पे ओनर, बोलता है कि अरे वाह सब कुछ बना के तैयार कर दिया आपने। जी सर सब कुछ हो गया, नाइस, आप मुझे टेस्ट कराइए। वहाँ से मेरे जाती है, लेके आती है सब कुछ में से थोड़ा थोड़ा, और एक प्लेट बना के दे देती है। भाई जैसे ही वो टेस्ट करता होता है, वाह मतलब इतने कम टाइम में आपने इतना अच्छा खाना बना दिया, इससे पहले वाला कुक भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता था। आपके हाथों में जादू है, जादू जादू सच में मीरा आपके हाथों में जादू है। जी सर शुक्रिया। ठीक है फिर अब थोड़ी देर में लंच आवर स्टार्ट होने वाला है, तो आप जा सकती हैं अगर आपको जाना है तो। जी सर शुक्रिया। खाना बनने के बाद मीरा को जाना ही था, तो मीरा अपना बैग वगैरह उठा के वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसका काम सिर्फ यहीं तक था। मीरा अपने घर जाके थोड़ा रेस्ट करती है। हाँ उसके बॉडी में बहुत पेन था, उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि इतनी रोटियाँ बेलना, इतना काम करना, भारी भारी बर्तीले बर्तन उठाना उसकी बस की बात तो नहीं थी ना, लेकिन वो सब कुछ कर रही थी। अब जाके उसे फील हो रहा था कि क्या अंजाम था इसका। वो जाके उसे पता ही नहीं चलता, वो खाना वाना खाती भी नहीं है, सो जाती है। रात के 9 बज जाते हैं। हालांकि नेहा काफ़ी देर पहले आ चुकी थी। उस कमरे की दो चाबियाँ थी उस फ्लैट की। एक चाबी जो बाहर हमेशा परमानेंट रखी रहती, दूसरी चाबी जो कि मीरा के पास थी, ताकि मीरा बाहर जा रही है और वो एक्स्ट्रा पहले आ जाएगी, तो इसलिए वो अच्छा ही है चाबी रखी थी पहले से, क्योंकि मीरा अनाया नेहा इतनी बार उस डोर को बजाती है, लेकिन यही बार मीरा नहीं सुनती। वो इतनी गहरी नींद में सो चुकी थी। अब नेहा को भी काफ़ी डर लगता है कि यार क्या हो गया, इतनी देर हो गई अभी तक कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं उठाने हैं, और तो क्या हो गया है। वो उठा के खोलती है, तो जैसे ही वो खोलती है अपनी चाबी से, तो अंदर देखती है आसपास तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन मीरा का कमरा अंदर से लॉक था। वो एक मैसेज छोड़ देती है अनाया के पास, यार तू कब फ्री होगी, जल्दी आ जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, यही बोल के मेरा अनाया भी मैसेज कर देती है, क्योंकि उसे 2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करना था, इसलिए वो 7 बजे के बाद ही आती। तो 7 बजे तक वो अपना काम करती है और वहाँ से निकलती है फिर ऑफिस से। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से घर पहुँचती है, तो वो मीरा वाला डोर अभी भी लॉक था। अब अनाया पूछती है कि क्या हुआ, ये अपना कमरा बंद करके क्यों बैठी है। ये तो मैं पूछना चाहती थी कि ये अपना कमरा बंद करके क्यों बैठी है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, 2 घंटे तो मुझे हो गए यहाँ आए। क्या यार सच में? हाँ। अब तो अनाया को भी टेंशन होती है, वो बजाती है बहुत ज़ोर से, मीरा जी ठीक है सब कुछ, मीरा जी हेलो, अरे खोलिए।
बहुत सारे कॉल्स करते लेकिन अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अनाया डर जाती है। हालांकि वो डोर ऐसे थे जिनकी अलग से चाबी सेपरेट थी। और नेहा बोलती यार इसकी चाबी तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं एक बार देखती हूँ, पता कर दे रहा हूँ। जाती है वहाँ से लेने चाबी इधर उधर। हाँ, आखिरकार चाबी मिल जाती है। अनाया खोलती है डोर। जैसे ही वो अंदर जाती है देखती है कि मीरा बेड पर सोई हुई थी कंबल में अंदर। आई थिंक उसे फीवर हो गया था। वो एकदम से जाके कंबल को थोड़ा सा उठाती है, उसके फोrehead पे हाथ रखती है। हाँ सच में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। मीरा बोलती ये कैसे हो गया। और वो बोलाती कि मीरा जी ओपन योर आइज, आप ठीक है मीरा जी। लेकिन मीरा तो कुछ सुन ही नहीं रही होती। तभी नेहा बोलती है मैंने कहा था ना कि ज़्यादा काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई इंसान कर लेता तो यही असर होगा ना। ये सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब किसी की बात तो सुन लेनी चाहिए ना यार, मतलब क्या है। मैं एक मिनट डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो वहीं उसी कॉलोनी में एक लेडी डॉक्टर थी। वो बहुत अच्छे तरीके से नेहा को जानती थी, तो नेहा उसे बुला लेती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है, देखती है, उसको चेक करती है पूरी तरीके से। देख ऐसा कुछ नहीं है, तो थकावट की वजह से फीवर कभी कभी हो जाता है। मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ और मैं एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, तो ये इसके बाद ये फीवर हो जाएगा और होश में आ जाएंगी। यही बोल के वो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा के चली जाती है। अब अनाया बोलती यार मैं नहीं जाने दूँगी इनको वहाँ पे। क्यों नहीं जा, ठीक है ना यार, पर होश तो आने दे। जाना है नहीं जाना है तो बात की बात नहीं देखेंगे। अनाया वहीं बैठी थी। नेहा बोलती है अरे कितनी रोटी खाओगी बताओ, मैं खाना बना देती हूँ। अरे बन जाएगा खाना थोड़ी देर बाद। फिर ठीक है, पर मैं बना रही हूँ अभी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ठीक है, मुझे भूख नहीं है, मैं एक रोटी खा लूँगी और मीरा जी के लिए बना लेना 2-3। यही बोल के नेहा खाना बना रही होती है, सब्जी रोटी और चावल। नेहा तो इधर थी और अनाया अभी भी मीरा को घूरे जा रही थी और प्यार से देख रही थी। उसके फोrehead पे बहुत प्यार से उसको टच कर रही थी। इतना ही नहीं, पता नहीं क्या होता है अनाया को, लेकिन अनाया मीरा के फोrehead पे एक प्यारा सा किस करती है। और जिस टाइम पे ये करती है अनाया, उसी टाइम पे रूम का डोर खुलता है और नेहा ये सब कुछ करते देख लेती है। नेहा बोलती, उस नेहा चुपचाप खड़ी थी, फिर देख के उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई थी, ये क्या कर रही है। अनाया पीछे हटती है, बोलती क्या प्रॉब्लम है आपकी मीरा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं। अनाया चुपचाप बाहर निकल जाती है कुछ अपना काम करना, क्योंकि नेहा ने नहीं, अनाया ने नहीं देखा कि मीरा ने उसे देख लिया है। नेहा ने उसे देख लिया है। क्या ये नाम का इशू हो रहा है। थोड़ी देर बाद अनाया बाहर आती है। वहीं थोड़ा सोचती है कि थोड़ी नेहा की हेल्प करवा देती हूँ। जैसे वो पहुँचती है तभी नेहा बोलती क्या बात है, पप्पियाँ शप्पियाँ दी जा रही है। एकदम से अनाया देखती है नेहा की तरफ, क्या क्या मतलब। हाँ हाँ क्या बात है, प्यार नहीं करती, कुछ फीलिंग नहीं है मेरे अंदर, और पप्पियाँ शप्पियाँ मुझे तो तूने कभी नहीं दी। यार तू मतलब दूसरों के कमरे में झाँके क्यों देखती है। अच्छा दूसरे, मुझे लगा, मुझे तो मैं सोचती थी कि शायद तुम अब मियाँ बीवी नहीं हो, लेकिन अब पता चल गया भाई तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा। यार तो बिल्कुल पागल है, ऐसी कोई बात है तो तू गलती से बोल मत देना। अच्छा मतलब बेहोशी का फ़ायदा उठाया था तूने। यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस एज़ ए फ़िक्र के तौर पर कर दिया था, गलती से हो गया। ओहो ये चीज़ गलती से भी होती है, वाह क्या बात है, मुझे तो अभी पता चली है। यार तो प्लीज़ कुछ भी मत सोच ले। अरे नहीं सोच रही, चिल कर, मजाक कर रही थी। वैसे भी कभी कभी हो जाता है, मुझे भी पता है। ठीक है, बन गया खाना, हाँ हाँ बन गया, खीरे खाना। और थोड़ी देर में मीरा को होश भी आ जाएगा तो उनको खिला देना। पहले मैं अपने रूम में अपने खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। यही बोल के नेहा अपने कमरे में ले जाती है अपना खाना। और यहाँ अनाया वो भी एक प्लेट में खाना डालती है। अनाया के रूम में, मीरा के रूम में जाती है, उठाती है मीरा को बहुत प्यार से। लेकिन अब मीरा उठ जाती है। हाँ उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। उसे अपना सहारा देके बिठाती है, देखिए आप ऐसा कीजिए, खाना खा लीजिए। वो देखती है अनाया की तरफ, देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं, खाना खा लीजिए आप। ठीक है। वहाँ से अनाया खुद तोड़ तोड़ के रोटी के बाइट खिला रही होती है मीरा को। मीरा अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं थी और वो धीरे धीरे खाना भी खा रही थी। जैसे ही खाना ख़त्म करती है मीरा, अनाया खिला के मीरा को, तो फिर से सुला देती है और मीरा सो भी जाती है। आज का दिन उसका इतनी थकी हुई थी कि दिन से ही सो ही रही है। और अनाया भी अपना खाना खा के लेट जाती है मीरा की दूसरी साइड में। हाँ वो बाहर नहीं जाती, वो सोचती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए सो जाती है। और सुबह सुबह के 7 बजे अनाया जगती है, मीरा नहीं जगती। क्योंकि अनाया जगती है फ़ोन की आवाज़ से, वो भी मीरा का फ़ोन। वो एकदम से फ़ोन को लेती है, बाहर जाती है रूम के, क्योंकि वो फ़ोन था अंकित का। बोलती है हेलो, अरे आप अभी तक पहुँची नहीं है क्या ऑफिस, मेरे पास फ़ोन आया था बॉस का। हेलो मैं अनाया बात करती हूँ, आप नेहा को जानते हो। नेहा हमारे फ्लैट में रहती, मतलब हमारे यही रहती है ना कॉलेज में। हाँ हाँ अच्छा जानता हूँ जी।
तो आपको इतना मैनर्स नहीं है, इतनी तमीज़ नहीं है, किसी लड़की को जॉब दिलाई आपने, और जॉब भी कैसी दिला दी? हाँ, एक गधे गधे की तरह उन पर काम करवा रहे हो। तबीयत ख़राब है उनकी, फीवर हो गया है, बॉडी पूरी पेन कर रही है। देखिए मैंने पूछा था उनसे, उसके बाद ही मैंने उनको वो जॉब दिलाई। हाँ, तो वो तो हाँ करेंगी ना, जब किसी इंसान को जॉब की नीड होती है वो तो कुछ भी करने को तैयार होता है। आपको अच्छी तो जॉब दिलानी चाहिए थी, अगर आप दिलाने की जिम्मेदारी ले रहे थे तो। ठीक है, नहीं आ रही है वो, और ना ही वो आएंगी, यही बोल के नया कॉल कट कर देती है। और वो जो अंकित था वो जाता है अपने बॉस के पास, बोलते कि सर वो एक्चुअली में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको फ़ीवर वगैरह हो गया, इसलिए वो नहीं आएंगे। अब खाना इतना टेस्टी था और आज खाना नहीं बनेगा, यही सोच के मालिक बड़ा दुखी हो गया। वहाँ से अंकित तो चला जाता है, लेकिन मालिक बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि यार सच में खाना अच्छा था, और इतनी सस्ती कुक मिल रही थी और इतना अच्छी डिलीशियस, मुझे भी अपने घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही खाना। तभी वो मुझे अंकित को लाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है, देखो हम उसमें ना उसको 5 उसके लिए वो दे दूँगा हेल्पर, ठीक है। हाँ, वहाँ से अंकित बोला 5 सिर्फ 1 तो नहीं, देखो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 5-5 चलाएँगे। मैं बस इतना है कि तू उसे आज बुला ले, वो जैसे-जैसे बताएगी लोग बाकी जो इंस्ट्रक्शन देगी वो सब खाना बना देंगे, लेकिन आज का खाना तो हो जाएगा वर्कर्स का। सर मैंने कॉल किया था तो उनकी तबीयत इतनी ठीक है, वो तो वो शायद होश में भी नहीं थी। अब तुम जैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर आज का खाना रात 6 बजे तक भी मिलेगा तो चलेगा। आज वो मैं वर्कर को बाहर से खाना मंगा दूँगा, या फिर वो अपने खाने कहीं से भी अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन शाम तक भी हो जाएगा तो भी ठीक चलेगा ना। हम वहाँ से अंकित बोलता है ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। यही बोल के वो कॉल करता है फिर से। अब कॉल फिर भी अनाया के हाथ में थी फ़ोन, बोलती हेलो, आप वो मैंने बॉस से बात की है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप अगर पॉसिबल है मीरा जी का आना तो 5 हेल्पर दे देंगे हमारे बॉस उनके लिए। क्या? हाँ, उनकी हेल्प करने के लिए 5 हेल्पर उनके होंगे, अगर वो सिर्फ इशारों से ही खाना बनाओ। एक्चुअली में उनका खाना बहुत टेस्टी है, तो उन्होंने ये कहा है अगर आप दिन में आ सकते हो तो ठीक है, अगर आप शाम तक भी आ जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाना बनाना है आपके हाथ का। वहाँ से अनाया बोलती है यार, एक दिन के खाने ने इतना सब कुछ बदल दिया। और जो बोलती देखिए अगर उनको होश आता था मैं बता दूँगी, ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मीरा उठती है झटके से, क्योंकि उसे था कि सुबह तो नहीं हो गई। हाँ, सुबह हो चुकी थी, सुबह के 9 बजे होते, वो एकदम डर जाती है। मुझे तो फैक्ट्री जाना था, उठ के वॉशरूम भागती है सबसे पहले। उसकी तबीयत इतनी थी कि वो अभी भी उसकी बॉडी में वीकनेस तो थी, वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रही थी। पीछे से एकदम से अनाया हाथ पकड़ दी, क्योंकि अनाया वहाँ से निकल रही थी। तो कहाँ जा रहे हो आप? मुझे फैक्ट्री जाना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चुपचाप यहीं बैठिए। देखिए अनाया जी, मेरा मेरा हाथ छोड़िए, मुझे फैक्ट्री जाना है। सर गुस्सा करेंगे? कोई गुस्सा नहीं करेगा, चुपचाप बैठिए, चले जाना आराम से। आप समझ नहीं रही हो, 7 बजे का टाइम था, अभी 9 बज रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे बात करनी है, 2 मिनट बैठिए। बैठती है वहाँ पे मीरा। फिर अनाया बोलती है कि आपके ऑफिस से फ़ोन आया था, उन्होंने बोल दिया है कि आप दिन में चले जाना, 1 बजे के समथिंग खाना बना देना, शाम को 6 बजे तक वापस आ जाना, ठीक है। ठीक क्या क्या मतलब? हाँ, और उन्होंने 5 हेल्पर की बोल भी दी है। मैंने बोल दिया है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बस थोड़ा बहुत उनको बता देना कैसे खाना बनाना है, बस ठीक है। तो आप चले जाना, अगर आपकी तबीयत ठीक है, नहीं है तो नहीं जाना बिल्कुल भी, समझ गए आप? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर कब जाना है? 1:30 बजे के समथिंग, अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही बोल के फिर जाके थोड़ी तसल्ली मिलती है हमारी मीरा को। अब अनाया को तो निकलना था ऑफिस, और इतनी देर में नेहा भी आ जाती है। वो पूछती कि अरे मीरा जी, आप उठ गए, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो फिर अभी आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही। तो आपको बता देते हैं कि आपको ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अब 2-4 दिन आराम कीजिए, आराम से बाद में आपके लिए कोई और जॉब देख लेंगे, अगर ये चली भी जाती है तो। लेकिन अनाया बोलती है कि अरे यार छोड़ ना, मैं तुझे बाद में बता दूँगी। क्या बात बताइए, क्या हुआ? बताऊँगी ना बाद में। मीरा जी, हम चलते हैं अपने ऑफिस, आप अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की नीड रहे तो प्लीज़ हमें कॉल कर देना, फ़ोन अपना साइलेंट मोड पर बिल्कुल भी मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली। जी ठीक है। यही बोल के अनाया जाती है, नेहा को पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के। और खाना कि बना दिया था अनाया ने पहले ही, तो बोल देती है कि आप खाना खा लें ना, और खाना खाने के बाद ही आपको जाना है। जाती है अनाया, तभी नेहा बोलती क्या हो गया, तो ऐसे मुझे ऐसे करके क्यों ले गई? बात बस इतनी सी है कि फ़ोन आया था इनके ऑफिस से, इनको 5 हेल्पर मिल रहे हैं। वाह, सच में यार? तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, अब जब हेल्पर हैं तो सब कुछ वही कर देंगे, इनको बस बैठना है। यार फिर तो सही है यार, मज़े हैं इनके तो। समझ आया तुझे? क्या बात है यार, मतलब खाने में वैसे भी जादू है खाने में, अगर इनके लिए अलग से हम रेस्टोरेंट भी खुलवाए ना तो क्या ही कहने। फ़िलहाल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर अपने ऑफिस चलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। वहाँ से अनाया पहुँच जाते हैं अपने ऑफिस। तो आज क्या है, होती है सेल काफ़ी प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसे ही वो पहुँचती है उस टाइम पे जो एचआर थी वो बात करती है, अपनी पूरी टीम मेंबर्स थे, उनको बोल देते हैं कि देखिए सेल है, आपको पता ही है, और सेल के अकॉर्डिंग जिस जिस दिन सेल होगी
उस दिन आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हालांकि उस एक्स्ट्रा वर्क के कोई पैसे नहीं है। अनाया बोलती ये क्या बात है भाई, मतलब हमसे एक्स्ट्रा वर्क करवा लेंगे उसके कोई पैसे नहीं है, लेकिन हमें 1 मिनट पहले नहीं जाने दे सकते। तभी अनाया बोलती लेकिन मैम ऐसा क्यों, अगर आप हमसे एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हो तो उसका कुछ तो हमें बेनिफिट होना चाहिए। देखिए अगर आपको सेल अच्छी हुई आपकी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो अनाया बोलती कि वो तो ठीक है लेकिन मैम वो तो सेल के ऊपर है ना, टाइम के ऊपर भी तो बताइए कुछ। मिस अनाया, अगर आपको कंपनी में रहना है तो कंपनी के हिसाब से चलना होगा, ना कि कंपनी आपके हिसाब से चलेगी। इस कंपनी का रूल यही है, जिस दिन यहाँ सेल होगी उस दिन हर एक एम्प्लॉय को यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा 3 घंटे। आपको 10 बजे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। और मैं बोलती क्या 10 बजे, सीरियसली 10 बजे तक कौन इंसान, और वैसे भी हम कॉल्स करेंगे तो हम किसके पास रहेंगे। देखिए अब आपको बात करनी है अगर आपको, तो जाके आप सीधा ऑनर से बात कीजिए। मुझे जो बताया गया था वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। यही बोल के चल जाती है अपने कमरे में। वहाँ से हिमांशु बोलते हैं ले लग गई यार, ये क्या है, मतलब सीरियसली पैसे नहीं देंगे हमको, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। भाई मैं तो अपना 5 बजे करके निकल लूँगा, चाहे कुछ क्या करेंगे, जॉब से निकालेंगे ना, जो काम के उतने पैसे दे तो बाहर में जान दो। हाँ वहाँ जाता है अलग से, हिमांशु बैठ जाता है। अनाया भी उसके साइड में ही बैठी होती है, बोलती है यार ये शिट क्या हो रहा है। वो मैसेज कर देती है नेहा को कि यार आज लेने मत आना, मैं एक्चुअली मुझे जाना है, लेट आऊँगी, मैं एक्स्ट्रा वर्क मिला है। तभी नेहा मज़े ले रही थी, क्या बात है यार, मतलब तेरी कंपनी भी इतनी अच्छी है ना कि भी मतलब का तुझे एक्स्ट्रा काम देती, कितने पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। वाह मज़दूरों करो काम अपना, यही बोल के वो मैसेज बंद कर देती है करना। और अनाया भाई घिस रही होती है इतने सारे कॉल्स के जवाब, क्योंकि जब सेल होती है तो ऑफकोर्स बहुत सारे कॉल्स होते हैं, उनको अलग से डेटा भी मिला जाता है, उस डेटा पे काम किया जाता है। और अनाया परेशान होती है, आफ्टर लंच में भी वो अपना खाना नहीं खा पाती है, इतनी ज़्यादा बिजी होती है। हर वक्त बस उसके पास कॉल्स मैसेजेस इतने आ रहे थे, वो परेशान हो जाती है। लेकिन एचआर बैठी थी वहीं, ऊपर से ओनर उन सब के ऊपर नज़र रख रहा था, क्योंकि एक कॉरपोरेशन लाइफ में स्पेशली एक सेल्स जॉब में जो सारा का सारा रोल होता है ना, वो इन्हीं सेल्स पर्सन का होता है। कंपनी एक तरीके से इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि असली कमाई तो ये लोग करते हैं, इनके हाथ में ही होता है सब कुछ। बनाया और वो लड़का और बाकी बहुत सारे लोग थे वहाँ जो पिसे हुए थे। अब जैसे ही 5 बजते हैं तो सबसे पहले वो लड़का बोलता है भाई देख मैं तो चला जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो चल। लेकिन आया उठ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी 1 महीना होने में काफ़ी टाइम था। तो बोलती नहीं यार तू जा। हिमांशु जाता है, लेकिन तभी एचआर बोलती है कि मिस्टर हिमांशु कहाँ जा रहे हो आप। मैम देखिए अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी, मतलब अगर मैं 1 मिनट भी या फिर 1 घंटा भी अगर मैं लेट आता हूँ तो क्या आप मेरी सैलरी नहीं कट करोगे। तो फिर मुझे भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, जब आप वहाँ पे अपना ले सकते हो तो मुझे भी तो कुछ दो। वहाँ से एचआर बोलती है ठीक है ओनर का कमरा हो रहा, जाकर तुम बात करो, क्योंकि मुझे बोल दिया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो जाके डायरेक्ट उनसे बात करे। यही बोल के जाता है हिमांशु, बात करता है ओनर से और थोड़ी देर बाद ही अपने घर निकल जाता है। और नायक को समझ जाती है यार क्या मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन वो कैसे जाएगी, इतनी हिम्मत तो थी उसमें, लेकिन फ़िलहाल उसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो चुपचाप बैठी थी, और भी कुछ लोग थे, मतलब मोस्ट ऑफ लोग बैठे ही थे, काम कर रहे थे 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्क। नेहा घर पहुंच चुकी थी और वहाँ से मीरा भी अपना काम करके घर निकल चुकी थी। अब जब मीरा पहुँचती है तो वहाँ अनाया नहीं होती, तो बोलती है कि नेहा जी अनाया अनाया, अरे वो भाभी जी आई मीन हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक होगी। अरे मीरा जी वो एक्चुअली में क्या है, अनाया लेट आई थोड़ा, उसकी क्या ऑफिस में थोड़ी सेल थी तो इसलिए अभी वो आ नहीं सकती है, बता देंगे कब आएगी आपको। ये ठीक है, यही बोल के हो जाती है अपने कमरे में, खाना वाना बना दी, क्योंकि नेहा ने खाना नहीं बनाया तो वो खुद ही खाना वाना बना देती है। लेकिन नेहा मना करती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके रेस्ट कीजिए। अब वहाँ से मीरा बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं ठीक हूँ, तबीयत का क्या है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मैंने कुछ काम नहीं किया था। हाँ वैसे मुझे बताया था अनाया ने, सही है, पर अब आपका सही लग रहा है, कम से कम आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, और आप आराम से अपना काम भी कर रहे हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मस्त है आपका। और धीरे धीरे 10 भी बज जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई होती अनाया। मीरा फिर जाती है नेहा के पास, तभी नेहा बोलती अरे मीरा जी आपके पास भी फ़ोन है ना, फ़ोन करके पूछ लीजिए अगर क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया, ट्रैफिक में फंस गई है, आप पूछिए। अब नेहा मीरा सोचती हाँ सही बोल रही है, वो फ़ोन लगा देती है अनाया को। लेकिन अनाया का फ़ोन तो स्विच ऑफ था, उसकी प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम थी फ़ोन में कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, इतनी देर तक रखा ही नहीं रहता। तो बोलती है कि फ़ोन तो बंद है, अरे तो वो आ रही होगी, हो सकता है ना ऐसा। तभी मीरा बोलती ठीक है, वो जाती है अपने कमरे में, अभी भी वेट कर रही होती है कब आएगी कब आएगी कब आएगी। चलो गाइस
अब वो तो आ नहीं रही हैं, हम ही चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या हुआ है अनाया, सच में कंपनी में फंस गई है या फिर कहीं और? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।